तो दोस्तों हम आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर सेंट्रलाइज लेवल पर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट। देखो, हालांकि ये जो दो वर्ड्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, राइटर आपको ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड्स हैं ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, ये एक दूसरे से अलग हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है with respect to their composition, functions and role. तो उस डिफरेंस को समझने के लिए हम चलते हैं टेबल नंबर 20.1 पर, और यहाँ पर हम डिफरेंस जानते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट के बीच में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर बॉडी इतनी बड़ी है ना, ये अगर बॉडी इतनी बड़ी है तो कैबिनेट सिर्फ इसका इतना सा पार्ट है। ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या, इट इज अ वाइडर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 60 to 70 मिनिस्टर। अब ये नंबर किस बात पर डिपेंड करेगा, ये नंबर किस बात पर डिपेंड करेगा, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये स्मॉलर बॉडी होती है कैबिनेट, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 मिनिस्टर्स। मतलब अभी 15 to 20 मिनिस्टर्स आ कहां से रहे हैं, अगर मैं इस 15 नंबर को पकड़ लूं और यहां पर मैं इधर 60 नंबर को पकड़ लूं, तो ये जो 15 है ये इन्हीं 60 में से तो आ रहे हैं, हाँ या ना। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ये इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तो पार्ट हैं कि अलग से आ रहे हैं, कहीं आसमान से टपक रहे हैं, इधर से ही आ रहे हैं ना। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इंक्लूड्स ऑल द थ्री कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का फर्दर बाइफिकेशन आप जानते हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु आर अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट के अंदर इट इंक्लूड्स द कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली, दस इट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट तो ये भी है, लेकिन इट इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर्स ओनली। इट डज नॉट मीट, ठीक है, इट डज नॉट मीट एज अ बॉडी टू ट्रांसलेट गवर्नमेंट बिजनेस, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन, इट हैज नो कलेक्टिव फंक्शन। लेकिन जहां पर बात करें कैबिनेट की, जो कि पीएम के ज्यादा क्लोज जो मंत्री हैं, इट मीट्स एज अ बॉडी फ्रीक्वेंटली एंड यूजली वंस इन अ वीक टू डेलिब्रेट एंड टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, दस इट हैज कलेक्टिव फंक्शंस। फिर अगर हम लोग बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो इट इज वेस्टेड विद ऑल पावर्स बट इन थ्योरी, सारी पावर्स इसके पास है लेकिन वो थ्योरेटिकल है। इट एक्सरसाइजेज इन प्रैक्टिस द पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दस एक्ट्स फॉर द लेटर, यानी कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का करता धरता ये कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। तो यानी कि इन थ्योरी है, तो ये फिर एक तरीके से, मतलब मैं एक तरीके से कह रहा हूँ, ये टर्म वैसे यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन चलो इसको डी ज्यूरे नहीं बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको पक्का हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये रियलिटी में पावर ये एक्सरसाइज करते हैं, तो डी फैक्टो अथॉरिटी है बेसिकली कैबिनेट की, और ये डी ज्यूरे है। इट्स फंक्शंस आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट, इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग, ये याद रखना, लेफ्ट कॉर्नर जो अपना है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं और राइट वाला हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनके जो फंक्शंस होते हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय द कैबिनेट। इट डायरेक्ट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय टेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, जो कि बाइंडिंग होते हैं सभी के सभी मिनिस्टर्स के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, और इसके बाद यहां पर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर है यहां पर डेप्यूटी मिनिस्टर्स, तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी और किसके ऊपर चलेगी, किसकी चलेगी और किसके ऊपर चलेगी, बताओ। कैबिनेट मिनिस्टर्स की चलेगी ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स के ऊपर, उनके डिसीजन बाइंडिंग है, इनके ऊपर भी और इनके ऊपर भी, राइट। फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इट इंप्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द कैबिनेट, क्योंकि उन्होंने बाइंडिंग करके कोई चीज भेजी जो कि इनको माननी है। इट्स, और जबकि हम लोग बात करें कैबिनेट मिनिस्टर्स की, इट सुपरवाइजेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स डिसीजंस बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच इज डेल्ट इन डिटेल
by Article 74 and 75 of the Constitution. Its size and classification are however not mentioned in the Constitution. वो कहाँ पर mentioned है? 91st Amendment Act of 2003. Its size is determined by the Prime Minister according to the exigency of the time and requirements of the situation. Its classification मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम साइज इनका गिवन है यहाँ पर, फिर भी सेंट्रलाइज लेवल पर मिनिमम तो गिवन नहीं है, लेकिन कितने मंत्री रखने हैं, कितना पोर्टफोलियो होगा, ये कौन डिसाइड करता है सेंट्रलाइज लेवल पर? ये डिसाइड करने वाली अथॉरिटी होती है पीएम की, ठीक है। तो इट्स क्लासिफिकेशन इनटू अ 3 tier बॉडी is based on the conventions of parliamentary government as developed in Britain. It has, however, got a legislative sanction. Thus, salaries and allowances Act of 1952. It defines minister as member of the Council of Ministers by whatever name called and includes a deputy minister also. ठीक है, इसकी जो क्लासिफिकेशन है 3 tier बॉडी के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसा कि ब्रिटेन में चलता है, ठीक है, और इसको लेजिस्लेटिव सैंक्शन भी मिला हुआ है. तो सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट ऑफ 1952, ये मिनिस्टर को कैसे डिफाइन करता है वाला एक्ट? एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय वॉट एवर नेम आप उसको बुला सकते हो, इंक्लूड्स डेप्यूटी मिनिस्टर ऑल्सो, या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी कोई भी हो सकता है. तो सिर्फ डेजिग्नेशन की बात है, डिस्क्रिप्टिव है वो चीज़, अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी आप बोल रहे हो. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ओथ वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. ओथ लेने के बाद ऐसे किसी पर्सन को बर्खास्त नहीं करा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन गई थी, लेकिन उसने खारिज कर दिया था इस पिटीशन को. बात करें अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो इट वॉज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1978 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है. और 352 क्या होता है वैसे, किससे रिलेटेड आर्टिकल होता है ये? किससे रिलेटेड? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है. Thus, it did not fix a place in the original text of the constitution. Now also, Article 352 only defines the cabinet, saying that it is the council consisting of prime minister and other ministers of cabinet rank appointed under Article 75. लेकिन Article 352 या Article 375 उनके Article 352 इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के फंक्शंस और पावर्स को डिस्क्राइब नहीं करता है. In other words, its role in our political administrative system is based on convention of the parliamentary government as developed in Britain. उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और कैबिनेट मिनिस्टर इट एनफोर्सेस द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. तो कैबिनेट का रोल क्या है? रोल ऑफ कैबिनेट, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, याद रखना कैबिनेट की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर इतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे तो इतना सा पार्ट होता है कैबिनेट का, जिसके अंदर 15 से 20 मंत्री होते हैं, और पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 60 से 70 मंत्री होते हैं, ठीक है. तो इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, क्योंकि वो गाइड भी करते हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. इट इज द चीफ पॉलिसी फॉर्मेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी कोई पॉलिसी वगैरह जो बनती है वो बेसिकली इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है. इट इज द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है. इट इज चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्रेसिडेंट एंड इट्स एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम. लेकिन बाइंडिंग इन फर्स्ट इंस्टेंस और सेकंड इंस्टेंस, पहली बार में या दूसरी बार? सेकंड टाइम. एंड सेकंड टाइम वाली बात कौन सी अमेंडमेंट एक्ट सेट करी गई थी? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. It is the chief crisis manager and thus deals with all the emergency situation. It deals with all major legislative and financial powers. It exercises control over higher appointments like constitutional authorities and senior secretariat administrators. It deals with all foreign policies and foreign affairs.
फिर अगर हम लोग बात करें स्टेट लेवल पर आके कैबिनेट की, तो इट इज अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स. इट इज अ रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट. इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग रोल. हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. चीफ पॉलिसी फॉर्मेटिंग बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट की. सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की. चीफ कोऑर्डिनेटर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये वाली बॉडी कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट जो है इनका, जिसके अंदर सारे मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स. एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर. It is the chief crisis manager and thus deals with all the emergency situations. It deals with all major legislative and financial matters, and it exercises control over higher appointments like constitutional authorities and senior secretariat administrators. Just like जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, सेम चीज वहीं पर है. ठीक है. फिर यहाँ पर हम रोल डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं. Again coming to the center, various comments made by eminent political scientists and constitutional experts on the role of cabinet in Britain holds good in Indian context too. जिस तरीके से टिप्पणी जो है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के ऊपर करी जाती है ब्रिटेन के अंदर, वो इंडियन कंटेक्स्ट में भी बिल्कुल फिट बैठती है. रैमसे म्यूर का कहना था कैबिनेट जो है वो स्टीयरिंग व्हील है उस शिप का जो कि है स्टेट. लोवेल का कहना था कैबिनेट इज द की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क. इसी के ऊपर सरकार जो है टिकी रहती है. कैबिनेट इज द पाइवट अराउंड विच होल पॉलिटिकल मशीनरी रिवॉल्व्स. ऐसा कहना था सर जॉन मैरियट का. ग्लैडस्टोन ने कहा कैबिनेट इज द सोलर ऑर्ब अराउंड विच द अदर बॉडीज रिवॉल्व. अब सोलर ऑर्ब जैसे ना सन को कहा जाता है, गोला. बारकर कैबिनेट इज द मैग्नेट ऑफ पॉलिसी. सारी पॉलिसी यहीं से बनती है और यहीं से निकलती है नेशनल लेवल पर. ऐसा कहना था बारकर का. बेगहॉट ने कहा कैबिनेट इज अ हाइफन. हाइफन मतलब ये जो डैश होता है, डेट जॉइंस द बकल. एक ऐसा बेल्ट या एक चमड़े का टुकड़ा डेट बाइंड्स द एग्जीक्यूटिव एंड द, एक तरीके से एक साइड पर एग्जीक्यूटिव और एक तरीके से लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, इसके बीच में हाइफन का काम है, टुगेदर. सर आइवर जेनिंग्स का कहना था कैबिनेट इज द कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम. इट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. एलिस एमरी का कहना था कैबिनेट इज द सेंट्रल डायरेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट. जो पोजीशन है कैबिनेट की ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, इट हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट रैमसे म्यूर रेफर्ड टू इट एज द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट. अपनी बुक के अंदर हाउ ब्रिटेन इज गवर्न, इस किताब के अंदर रामसे म्यूर का कहना था कि अ बॉडी which wields such powers as these may fairly be described as omnipotent in theory. Omnipotent मतलब होता है extremely important, और omnipotent powers ना बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि ये वो पावर होती है कि मतलब सर्वव्यापी पावर, किसी के मतलब कहीं पर भी कभी भी आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सको और अनलिमिटेड वे में. ऐसी पावर भगवान के पास होती है क्योंकि भगवान को आप ओमनी प्रेजेंट या ओमनीपोटेंट कहते हो. ठीक है. हाउएवर इनकेपेबल इट मे बी ऑफ यूजिंग इट्स ओमनीपोटेंस. Its position, whenever it commands the majority, is a dictatorship only qualified by publicity. This dictatorship is far more absolute than it was 2 generations ago. The same description holds good in Indian context. यानी कि अनब्रिटेड पावर एक्सरसाइज करता है कैबिनेट. कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं कि दूसरे ऑर्गन जिसके ऊपर कंट्रोल लगाते हैं वो थ्योरेटिकल होता है, ऐसा कहा जा रहा है. ठीक है. लेकिन आपको ऐसी बातें नहीं लिखनी है ये ओमनी इंपॉर्टेंट और ये वाली, बिकॉज हमारे देश में आपको इज्जत करनी पड़ेगी अपनी आंसर राइटिंग में जुडिशरी की. जुडिशरी कभी भी जुडिशियल रिव्यू से इस कैबिनेट की पावर को ओमनी इंपॉर्टेंट ओमनी प्रेजेंट बनने से रोक सकता है. अगर ऐसा होता तो एनजीएसी 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कुछ भी नहीं कर पाई थी सरकार. ठीक है. किचन कैबिनेट. द कैबिनेट अ स्मॉलर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर as its head and some 15 to 20 most important minister is the highest decision making body in formal sense. However, a still smaller body called as inner cabinet or kitchen cabinet has become real center of power. ये ना एक इनफॉर्मल बॉडी होती है. सबसे बड़ी बात तो आप ये याद रखना, हमारे देश में नहीं मिलेगी आपको ये, लेकिन फिर भी हमारे देश में किस प्रकार से मिल सकती है अभी हम चर्चा करते हैं उसके ऊपर. दिस इनफॉर्मल बॉडी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 influential colleagues in whom he has faith. ठीक है. and with whom he can discuss every problem. यानी कि ये पीएम
और अगर आपको उसको कहना है ना, ये पीएम और उसके क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। जैसे मतलब मान लो कि जान पहचान के लोग तो पीएम के सारे ही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि श्रेया, आपने और मैंने एक दूसरे के साथ 10 साल काम कराओ, 20 साल काम कराओ, उसके बाद हम कोई सरकार बनाने जा रहे हैं। आशिमा, आप भी उसके अंदर मंत्री हो, तो जब भी मुझे कोई पर्सनल क्राइसिस होगा तो मेरे लिए सगे सबको, सगे हर कोई है, लेकिन वो पॉलिटिकल टर्म्स में सगे हैं। मैं सबसे पहले तुम लोगों से पर्सनली मिलकर डिस्कस करूंगा ना कोई भी बात, जो पर्सनल कोई भी क्राइसिस हो रहा होगा, या फिर मैं किसी जगह पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फेस कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसी बात होगी, तो मेरी पहली प्रेफरेंस तो तुम दोनों ही रहोगे ना, राइट? ये चीज होती है किचन कैबिनेट, इसलिए इनफॉर्मल बॉडी है। मतलब उनकी कैबिनेट के अंदर मंत्रिमंडल सारे लोग क्लोज हैं पीएम से, लेकिन ये जो उसके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, ये उनके साथ डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड 2 to 4 influential colleagues in whom he has faith and with whom he can discuss every problem. It advises Prime Minister on important political and administrative issues and assists him in making crucial decision. अब ये कोई नहीं बता सकता कि क्या बात हुई थी इनके बीच में, क्या डिस्कशन हुआ, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक कि आशिमा, श्रेया और मैं मिलकर एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग कर रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, ठीक है? उसके बारे में कोई नहीं जान सकता, ठीक है? लेकिन क्या कि आई वॉज फेसिंग डिलेमा, तो मैंने एक सहारा ले लिया, एक हेल्प ले ली, ठीक है? तो इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स बट ऑल्सो आउटसाइडर्स लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? एवरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हैज हैड हिज इनर कैबिनेट, ठीक है? अगेन मैं आपको बता रहा हूं, एक इनफॉर्मल टर्म है, इसका मतलब क्या ईशा? क्लोज फ्रेंड्स, a circle within a circle. During the era of Indira Gandhi, inner cabinet which came to be called as kitchen cabinet was particularly powerful. ठीक है? ये अपने साथ क्योंकि किसको रखती थी? सारे कांग्रेस वाले इनको लाइक नहीं करते थे, तो जो इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे वो थे इंडिकेट्स, है ना? और इनकी क्लोज फ्रेंड थी। देखो वैसे तो कैबिनेट जो टर्म है, यानी कि उनके जो वैसे मंत्री होते हैं, लेकिन काइंड ऑफ अगर ये फ्रेंड इंदिरा गांधी जी की जो बेस्ट फ्रेंड थी, अगर ये इनके साथ मंत्री होती, तो ये पक्का किचन कैबिनेट की बहुत अच्छी डेफिनेशन होती। तो उसमें जैसे इंदिरा गांधी के बहुत सारे लोग जैसे क्लोज थे, लेकिन उनमें से इनकी दोस्त, मतलब अगेन मैं कह रहा हूं आपसे, ये किचन कैबिनेट का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है? ये है पोपल जयकर, इंदिरा गांधी की बहुत करीबी है, उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, ठीक है? पोपल जयकर एंड इंदिरा गांधी, ठीक है? हु वाज इंदिरा गांधीज बेस्ट फ्रेंड? पोपल जयकर हैड अ क्लोज रिलेशनशिप विद 3 प्राइम मिनिस्टर्स। वो तो चलो छोड़ो, लेकिन अच्छा ठीक है, आगे ना ये वाली बात देखो, शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ इंदिरा गांधी, शी सर्व्ड एज कल्चरल एडवाइजर, ठीक है? कंफर्मिंग हर प्री एमिनेंस इन कल्चरल मैटर्स। तो यानी कि इससे आप क्या सीख सकते हो? इंदिरा गांधी जी को जब भी पर्सनल लेवल पर कुछ कल्चरल मुद्दे पर कोई बात करनी होती थी, कुछ भी करनी होती थी, तो वो कल्चरल एडवाइजर के तौर पर काम करती थी, ठीक है? जैसे विद रिस्पेक्ट टू फाइटिंग ऑपोजिशन या इलेक्शंस में क्या पॉलिसी, क्या रणनीति आनी चाहिए, तो मेरे ग्रैंडपा जैसे उनके इंदिरा गांधी जी के एक पर्सनल एडवाइजर थे, तो वो उनको इसी मैटर के अंदर के फॉरेन रिलेशंस के अंदर तो उन्होंने बहुत ही कम सुझाव दिए। नेशनल पॉलिटिक्स में आप लोगों का दिल कैसे जीत सको, नारे क्या होने चाहिए आपके इलेक्शंस के अंदर, तो वो इंदिरा गांधी को बहुत समझाते थे इस बारे में। अब ये जो होते हैं, जो इनके क्लोज लोग होते हैं, ये इनके दोस्त होते हैं जिनसे ये राय लेते हैं पीएम वगैरह, ऑब्वियसली बात है, उनको भी लाइफ में पर्सनल क्राइसिस होते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरी बातों से और मेरी एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूज मत हो जाना कि किचन कैबिनेट क्या है। किचन कैबिनेट के अंदर रूल ये होता है कि पीएम एंड 2 to 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, ठीक है, इन हुम ही और शी हैज फेथ एंड विद हुम ही और शी कैन डिस्कस एवरी प्रॉब्लम। यानी कि अब देखो बात यहां पर क्या गई, मैं आपको क्लियर करता हूं। कलीग्स,
यानी कि पोपल जेकर को क्या हम किचन कैबिनेट का पार्ट मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मंत्री का कोई वो नहीं है, कोई थप्पा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हो भी क्या फर्क पड़ता है, इनफॉर्मल बॉडी तो है, इनफॉर्मल बॉडी तो है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो हमारी जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको शुरू में दी, पीएम एंड हिज क्लोज फ्रेंड, कोई भी हो, वो बाहर की हो, कुछ भी हो, है ना, वो सारी चीज़ें काम मतलब होंगी, किचन कैबिनेट का पार्ट होंगी, जो कि उनको मतलब जब वो काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको कोई डिलेमा है तो वो मदद कर सकें। Prime ministers have resorted to the device of inner cabinet, extra constitutional body due to its merit. Namely, it being a smaller unit is much more efficient decision making body than a larger cabinet. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनर कैबिनेट, जिसको किचन कैबिनेट आप कह रहे हो, इसी को कहा जा रहा है किचन कैबिनेट, कंफ्यूज मत होना। It being a smaller unit is much more efficient decision making body than a large cabinet. It can meet more often and deals with business much more expeditiously than the larger cabinet. It helps the PM in maintaining secrecy in making decisions on important political issues. अब एक बात बताओ, जैसे पीएम को कभी भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के किसी मिशन को मंजूरी देनी है, मान लो, ठीक है, अब वो सारे कैबिनेट मंत्री के सामने वाली बात नहीं रखना चाहते, 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो मंत्री भी छोड़ो, उनके दोस्त हैं, उनके सामने वो रखना चाहते हैं, तो वो उनसे पूछ सकते हैं ना, सलाह ले सकते हैं ना, और जल्दी भी सलाह ले लेंगे, रेदर देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कितने मिनिस्टर हैं, कितने मिनिस्टर हैं, 60 से 70, इवन कैबिनेट के अंदर सिर्फ कितने हैं, 15 से 20, तो बताओ 3 से 4 लोगों के बीच में ज्यादा जल्दी बात हो जाएगी, 15 से 20 या 60 से 70, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली बात पता है क्या है, जब एक इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मेरे आसपास यार मक्खियों की तरह यार लोग भिनभिनाते रहते हैं, ठीक है यार, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं चुनिंदा किसी गिने चुने लोगों को, इक्की दुक्के लोगों को पसंद करता हूं या करती हूं, तो मेरे को जब लाइफ में क्राइसिस होगा या कभी भी किसी सिचुएशन के अंदर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, तो ये वो लोग हैं मेरी जिंदगी के जिन पे मैं रिलाई कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये है किचन कैबिनेट, इसलिए इसको इनफॉर्मल बॉडी बोला जाता है। जब पीएम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई डायलेमा फेस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ के अंदर कोई डायलेमा फेस कर रहे हैं किसी डिसीजन को लेकर, चाहे फिर वो राजनीतिक हो या फिर उनको लगता है कि ये पर्सनल क्राइसिस मेरी जिंदगी के अंदर सॉल्व नहीं हो पाया, तो इसका प्रभाव राजनीति के ऊपर और देश के ऊपर पड़ेगा, तब वो इन 4-5 लोगों से वो मदद ले सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि मंत्री हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, कलीग्स हो सकते हैं उनके, इन्फ्लुएंशियल कलीग्स। जैसे अब देखो पोपल जेकर, मैंने अभी आपको बताया, मंत्री नहीं थी, वो मंत्री नहीं रही है, शी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ इंदिरा गांधी, शी सर्व्ड एज कल्चरल एडवाइजर। मेरे नाना जी मंत्री नहीं थे, कभी इलेक्शन नहीं लड़े उन्होंने, कुछ नहीं जानते थे वो राजनीति के बारे में, लेकिन उनके आर्टिकल्स इंदिरा गांधी जी को पसंद आए और उन्होंने कि उनकी एडवाइसेस बड़ी सारी काम आती थी इंदिरा गांधी को, उन्होंने पर्सनल एडवाइजर के तौर पर बुला लिया। However, it has many demerits also. Thus, it reduces the authority and status of the cabinet as the higher decision-making body. It reduces authority and the status of the cabinet as the highest decision-making body. ठीक है, क्यों? पर्सनल लोगों के प्रभाव में प्रधानमंत्री फिर ज्यादा हैं, जिस दायरे में रहकर उनको कैबिनेट के साथ काम करना चाहिए, फिर हो सकता है वो कैबिनेट की बातों को इग्नोर करते हैं। मंत्रिमंडल जो क्लोज है उनके बहुत ज्यादा कैबिनेट, ईशा वो पागल तो नहीं है ना, लेकिन पीएम रात को अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर आए हैं और उसकी बात को फिर अगले दिन सुबह टोन चेंज कर बोल रहे हैं सबके सामने। तो यहां पर कुल मिलाकर इस पॉइंट का मतलब यह कि सामने वाले बंदों को बुरा लग सकता है जो कि दिन रात आपके लिए जीने मरने को तैयार है। कैबिनेट की अथॉरिटी क्यों किससे रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि बाहर से आया हुआ पर्सन जिसका राजनीति कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आप उससे पूछ रहे हो, तो वो चीज थोड़ी सी हो जाती है। तो ये चीज लक्ष्मीकांत ने एक चोरी करी किसी बुक से, अवस्थी नवस्थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, छोड़ो बाहर में जाए। उसके बाद इट सर्कमवेंट्स द लीगल प्रोसेस। अब लीगल प्रोसेस क्या है? हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो है नहीं, पीएम के ऊपर प्रभाव तो किसी बाहर के व्यक्ति का है, उनके पर्सनल रिलेशन जो बाहर चल रहे हैं उसका है, लेकिन वो उनकी बातों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मुंह जुबानी बनाना चाहते हैं। तो इट सर्कमवेंट्स मतलब लांग जाता है, लांगना समझते हो, जैसे मतलब आप लेटे हो बिस्तर पर या कहीं पर भी, मैं आपके ऊपर से निकल गया, आपको बिना ये बोले कि साइड हट जाओ या वो हट जाओ, तो मैं इस लीगल प्रोसेस को लांग गया, सर्कमवेंट कर गया, मैं फॉलो नहीं करा मैंने। तो इट सर्कमवेंट्स द लीगल प्रोसेस अलाउइंग आउटसाइड पर्सन्स टू प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द गवर्नमेंट फंक्शनिंग। अब फिर क्या होगा?
अब पोपल जयकर जैसे बैठती थी इंदिरा गांधी जी के साथ तो मंत्री क्या बोलते थे, ये देखना साली कैसे भड़का रही है, अब ये इंदिरा गांधी जी अब हमसे आगे कुछ कहेंगी इस साली के बहकावे में, ये कान भड़का रही है उनके, ये जीत हो जाती है। क्योंकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो डिफरेंस आ जाता है। यार मान लो मैं कलेक्टर हूं, ठीक है, मैं अपने ऑफिसर्स को जून जुलाई की भरी दोपहर के अंदर लेकर घूम रहा हूं सिर्फ इस पर्पज से कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, गार्ड्स अपनी बंदूकें तैनात करो, मुझे ना, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाना है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मैं जिस दिन ऑफिस आता हूँ मेरा मूड तब अच्छा रहता है जब मेरी उसके साथ अच्छी बात होती है, और मूड तब खराब रहता है जब उससे लड़ाई हो जाए, और बेफालतू में चीख रहा हूँ मैं, और गर्मियों में बेफालतू में उनको लेकर डोल रहा हूँ, एक अपना टोरा दिखाने के लिए, एक अपनी शोशाबाजी दिखाने के लिए सबको, कि देखो भाई मेरी बंदी का जो ये मैं कलेक्टर हूँ, और ये देखो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अब उससे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, पहले मुझे ये बताओ, उनको खुंदक मचेगी कि नहीं मचेगी मन के अंदर ही अंदर, चाहे वो भरी सामने कुछ कह पाए चाहे ना कह पाए। होगा ना ऐसा कि बाहर का आया हुआ पर्सन या फिर कोई भी ऐसी हमारी ड्यूटी, जो कि हमारी ड्यूटी या दायित्व बनता ही नहीं है, दायरा बनता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको रवाना करने के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ 4 गाड़ियां साथ में भेज रहा हूँ, है ना, बंदूक और राइफल्स वाले गार्ड उसके साथ भेज रहा हूँ कि जाओ मैडम को छोड़कर आओ एयरपोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक, और वो कर कर, ठीक है, और वो कुछ भी नहीं है, वो ना ही राजनीति में इन्वॉल्व है, ना ही कोई यूपीएससी के बारे में जानती है, अनपढ़ है मान लो मेरी बंदी, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती है, देहाती बिल्कुल, ठीक है, लेकिन भाई प्यार है मेरा, तो उनको वो मैं जो उनसे काम करवा रहा हूँ उनको खून तक नहीं मचेगी क्या, ये वाली बात आ जाती है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ किचन कैबिनेट वेयर डिसीजंस आर कुक्ड डिसीजंस आर कुक्ड एंड प्लेस बिफोर द कैबिनेट फॉर फॉर्मल अप्रूवल इज नॉट यूनिक टू इंडिया, इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन यूएसए एंड ब्रिटेन। क्योंकि ये वाली बात यार एग्जिस्ट करने के ऊपर नहीं, ये वाली बात तो ये है ना, ये किचन कैबिनेट क्या हो सकता है, किचन के मैंने अभी तो आपको बताया, अब जैसे मैं करेक्टर हूँ भाई, मेरा मूड खराब चल रहा है, बेफालतू में गार्ड्स के ऊपर अपने, मैं सुबह से अनख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, नॉन सेंस तरीके से उनसे बात कर रहा हूँ, वो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे क्योंकि वो ड्यूटी के अंदर अपनी वो बंधे हुए हैं, उनको मेरे को फॉलो करना है। आज मैं मीटिंग सुबह जब करने गया तो मैं वैसे तो रोज सबको बैठने को बोल देता हूँ, जूनियर सीनियर के बीच में कोई फर्क नहीं करता, लेकिन आज गुस्से के बारे में मैंने सबको खड़ा कर रखा है और तुम बाहर खड़े हो मेरे चैम्बर के, नहीं हो ऐसी वाले कमरे के अंदर। तो इस केस में क्या होता है कि लोग फिर जान लेते हैं, अच्छा साहब का मूड खराब है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई होगी कल रात को पक्का। तो किचन कैबिनेट क्या है, ये जो पर्सनल ख्याली पुलाव, ये जो ख्याली नहीं लेकिन ये जो पर्सनल रंजिशों का जो पुलाव यहां पर पक रहा है, वो मंत्रियों के द्वारा तो नहीं पक रहा है ना, ये पीएम खुद पका कर आए हैं कहीं से, 3-4 लोगों के साथ बैठा है, उन्होंने बैठे हैं, वो गपशप करी है, अपना ब्रेन वॉश करवा लिया, और यहां पर आकर फिर इनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, या उनसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं, या ऐसे डिसीजन इंप्लीमेंट करवा रहे हैं इनसे जो कि मंत्रिमंडल की बैठक में कभी डिसाइड ही नहीं हुए। ये तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर एक बात है, कैबिनेट कमिटीज, ये स्टेट वाला जो चैप्टर है, कैबिनेट वर्क्स थ्रू वेरियस कमिटीज कॉल्ड कैबिनेट कमिटीज। 2 तरह की कैबिनेट कमिटीज होती हैं, एक होती है स्टैंडिंग कैबिनेट कमिटीज, एक होती है एडॉक। एडॉक का वर्ड का मतलब यही होता है, डिक्शनरी भी नहीं यही होता है, टेम्पररी, ठीक है। जैसे एडॉक प्रोफेसर होते हैं हमारे कॉलेजेस में, है ना ईशा, जो टेम्पररी पर्पज या ट्रेनिंग पर्पज से आए होते हैं डीयू वगैरह में, है ना। तो द फॉर्मर आर ऑफ परमानेंट नेचर, स्टैंडिंग कमिटी, एंड लेटर आर ऑफ टेम्पररी नेचर। दे आर सेट अप बाय द चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज रिक्वायरमेंट्स या फिर इमरजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिचुएशन, हेंस their number, nomenclature, and composition varies from time to time. They not only sort out issues and formulate proposals for the constitution of the cabinet, but also take decisions. However, cabinet can review their decisions. तो इनको कौन सेटअप करता है, सीएम, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ द टाइम, एंड हेंस द नंबर्स एंड नॉमेनक्लेचर एंड कॉम्पोजिशन वेरीज। ये बेसिकली क्या करते हैं, दे सॉर्ट आउट द इश्यूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट, कि कैबिनेट को जब काम ज्यादा होता है तो वो इनके हाथों में वो दे देते हैं, लेकिन कैबिनेट ऑब्वियसली बात है इनके डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों मैंने आपका ये दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, इनफैक्ट चारों। विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, जो अभी तक हो चुका है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है,
उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हमारा एक गवर्नर, सीएम, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। कुछ चैप्टर्स रह गए, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने दोनों के दोनों ये जो चैप्टर्स थे कंप्लीट करें। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।